बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, इतना जायकेदार जो शरबत बनाएंगे कि अगर आप गर्मियों में बना के पी लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। जो इतनी गर्मी की शिद्दत है, अगर आप इसे बना के पीते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो जाएगी। तो बहुत ही कमाल की रेमेडी है, ज़बरदस्त है। तो आम से, कच्चे आम से हम शरबत बनाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसे बना के रख लेते हैं तो यकीन करें, एक तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, पीने में बहुत ही मज़ेदार है, और दूसरा आप लोगों के निज़ाम हाज़मा को बहुत ही ज़बरदस्त बेहतर करेगा। तो गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात हमें जो भूख कम लगती है, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। तो आप इसे बनाएँ, गर्मियों में एन्जॉय करें, आप लोगों को गर्मी बिल्कुल फ़ील नहीं लगेगी। 100% ये मज़ेदार है, ज़ायके में बहुत ही अच्छा है, खुशबू में बहुत ही मज़ेदार है, और आप लोग इसे महीना 2 महीने आराम से महफ़ूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास कच्चे आम है, बिल्कुल कच्चे आम है, आपको नरम आम बिल्कुल नहीं लेने, सख्त आम लेने हैं जो बिल्कुल कच्चे आम हों। ये ताज़ा बिल्कुल आम है। इसी तरह आप लोगों ने आमों को ले लेने हैं, धो के वॉश करके अच्छी तरह से रख लेने हैं, और इनका छिलका है तमाम का तमाम हम छिलका इसका उतार के रख लेंगे, और इसकी हम बारीक-बारीक कटिंग करेंगे। ये जो हमारा शरबत है, इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है, यकीन करें इसे बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। तो अगर आप इसे बना के पिएँगे तो आप लोगों को इसका ज़ायका इतना पसंद आने वाला है कि आप दिन में आपसे 2 या 3 मरतबा तो ज़रूर पीना इसे पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेहमान भी आ जाएँ, उसे भी पिलाएँ, खुद भी पिएँ मेहमानों को। तो मैंने अपने मेहमानों को बना के जब पिलाया तो वो भी हैरान रह गए कि इतना ज़बरदस्त है शरबत, किस चीज़ का बना है। तो फिर ये रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बनाएँ, इसे एन्जॉय करें, अपने मेहमानों को भी दें, खुद भी पिएँ। तो ये देखिए, यहाँ छिलका तमाम का तमाम हम इसे उतार के रख देंगे, और इसे बना के पकाएँगे और अच्छी तरह से इसे कुक करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। बाकी जो शरबत है उनसे बिल्कुल अलग सा, मुख्तलिफ सा बनाएँगे। तो ये देखिए, हल्की-हल्की मैंने इसका कट लगा लिया है। जिस तरह से मर्ज़ी शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ईज़ी लगे, इस तरह इसकी कटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं, बारीक-बारीक करेंगे कटिंग कि ये हमें पकने में ज़रा थोड़ी-सी आसानी हो जाए। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। तो फ्लेम को मैंने ये चूल्हे पे मैंने ये जो पैन है चढ़ा दिया है, इसके अंदर जितना भी कटिंग की थी, तमाम का तमाम ऐड कर देंगे, और 1 से 1.5 गिलास हम इसमें पानी का डाल देंगे, और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। जैसे ही ये नरम होगा, हम दोबारा से मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से इसे बनाना है और किस तरह से इसे पकाना है। बहुत ही अमेज़िंग रेमेडी है। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करें और इसे गौर से समझें, बहुत ही कमाल की है। अगर आपने इसे मिक्स किया तो आप लोगों की बहुत सी चीज़ें इसमें से रह जाएँगी, जिससे आप लोगों का जो ये शरबत है, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए वीडियो को गौर से देखा करें, बहुत ही अमेज़िंग है। आप लोग जब बनाएँगे तो आप लोग बहुत ही एन्जॉय करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक अलग सी मुनफ़रिद सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कमाल की है। मैंगो जूस तो हम लोग बना देते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं और मुख्तलिफ तरह के और भी बनाते हैं। मगर ये जो कैरी का शरबत है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जब आप इसे बना के इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन करें आप लोग दवाएँ लेंगे, इतना ही मज़ेदार ये ज़ायके में है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लैदा पैन में मैंने चीनी डाल दिया, तकरीबन ये भी 1 कप, 1 से डेढ़ कप हमने इसमें चीनी डाल के रख देनी है। और अब हम इसका शीरा बना लेंगे, उतनी देर में ये पक रहा है, जितनी देर वो ठंडा करेंगे हम, उसे भी हमने लैदा पका के रख लिया है, और इसे ब्लेंड करेंगे। थोड़ी देर ठंडा करके फिर ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, अब ठंडा काफ़ी हद तक हो गया। अब हम इस जग में, ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छान के वो जो चाश बनाई थी हम उसमें डाल देंगे, तमाम का तमाम ऐड कर देंगे। अब हम इसे दोबारा से तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे दोबारा पकाएंगे। फिर आप लेके देखें, बहुत ही अमेजिंग आप लोगों का शरबत बनने वाला है, और इसका फ्लेवर तो इतना मज़ेदार है कि बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा शौक से पिएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये खटास में भी होगा, मीठा भी होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक से और ज़्यादा ये मज़ेदार हो जाएगा। ये हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप सुबह-सुबह नहार में इसे 1 गिलास इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन करें आप लोगों के मैदे के जितने भी मसले हैं, तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएँगे। आप लोग इज़ीली खाना भी खा सकेंगे।
तो ये देखिए यहाँ मैं फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। फूड कलर से इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और बच्चे जैसे ही इसका कलर देखेंगे तो वो इसे ज़्यादा शौक से पीना पसंद करेंगे। तो वैसे भी ये कलर से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मेहमानों को जब आप लोग देंगे तो ये आप लोगों को और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। वो फिर इसे पूछने पे ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे कि आप लोगों ने ये शरबत किस चीज़ का बनाया है प्रकार। तो ये देखें जैसे ही ये पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसे उतार के महफूज करके रख लेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर और पका के इसे ठंडा करके रख लिया है। ये देखें बोतल मैंने इसे शरबत की भर के रख ली है। सेम आप लोग भी इसी तरह से फॉलो करें, इसे बना के रख लें। चाहे 2 से 3 बोतलें भी आप भर के गर्मियों के लिए रख सकते हैं, मगर जितनी क्वांटिटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, फिलहाल एक बोतल के लिए आप लोग इतनी करेंगे। अगर ज़्यादा मिकदार में बनानी होगी तो डबल क्वांटिटी करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को तरीका बनाने का बता रही हूँ, ये बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने शरबत बना के रख लिया। जब आप लोगों को पता चला आप लोगों के मेहमान आ गए हैं या आप लोगों का खुद का दिल कर रहा है ठंडा पीने का, तो फ़ौरन से फ्रिज से निकालें, थोड़ी-सी बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालें और इसे बना के एंजॉय करें, खुद एंजॉय करें, मेहमानों को दें। तो बहुत ही आसान से तरीके का, एक तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का जो शरबत है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार, जायकेदार बन जाएगा। तो बर्फ़ यहाँ मैंने थोड़ी-थोड़ी ऐड कर दी है। सेम आप लोगों ने सबसे पहले बर्फ़ ऐड कर दें, उसके बाद शरबत डाल दें। ये बच्चे भी बना सकेंगे जब आप लोग फ्रिज में से बना के रख देंगे। यकीन करें बच्चे खुद ब खुद इसे बना के एंजॉय करेंगे। ये इतना ही आसानी से आप लोगों को जब बनाएँगे आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा, और आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा तो बुलंगड़ डालेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा है। तो जितना हो सके इस तरह के शरबत बना के खुद इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को दें, अपने प्यारों को दें, सभी इस्तेमाल करें। इससे आप लोगों को गर्मी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी। अगर आपने दिन भर इसे 1 गिलास का भी इस्तेमाल किया तो यकीन करें तब भी आप लोगों को गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो देखिए बिल्कुल मैंने आसान से तरीके के साथ आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर की है। बहुत ही आसान है। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह